अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है जी चैप्टर नंबर 6 क्लास 5 दी रेस्क्यू। रेस्क्यू का मीनिंग फर्स्ट क्या होता है? बचाना। तो आज मैं पहले इस टॉपिक का जस्ट आपको ओवरव्यू दूंगी कि इस टॉपिक के अंदर है क्या। इसमें एक फिशरमैन होता है जिसका नेम मीर अहमद है। वो मछलियाँ पकड़ने जाता होता है कराची रिवर में, जो कि उसके पास एक बहुत छोटी बोट होती है। वो ऑल द टाइम ब्लेम करता है अपनी बोट को कि ये बहुत छोटी है। फिर उस रिवर के ऊपर से एक ब्रिज गुजरता है, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है ब्रिज। देखिए इसके ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, तो ऑल द टाइम जो ट्रेन गुजरती हैं पूरे कराची एरिया की, वो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं। तो मीर अहमद सोचता है कि इन ट्रेन की वजह से, इन शोर की वजह से मछलियाँ भाग जाती हैं और मेरे पास ज़्यादा मछलियाँ नहीं आती। तो एक दफ़ा जो है वो मछलियाँ पकड़ रहा होता है। ये देखे ट्रेन में से एक लड़की गिरती है, तो मीर अहमद वो उसको बचाने के लिए जाता है। जब वो उसको रेस्क्यू करता है ना, तो रेस्क्यू करके बाहर लेके आता है, तो वो खुद भी बेहोश हो जाता है। और लड़की के फादर जो होते हैं बच्ची के, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। एट द एंड वो उसको पैसे देते हैं और वो अमीर हो जाता है। और वो फिर देखें बहुत बड़ी बोट खरीदता है और बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेता है। जो मेन टॉपिक है उसका ओवरव्यू तो आपको पता चल गया। आज इस टॉपिक की एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट करनी है जी। पेज नंबर 66 पे इसके वर्ड्स मीनिंग है। वर्ड्स मीनिंग आप देख सकते हैं। ये देखिए बैंक। बैंक क्या होता है? एज ऑफ द रिवर, यानी किनारा। ब्लेम, किसी को ब्लेम करना, रिस्पॉन्सिबल ठहराना, यानी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। डेंजरस, खतरनाक, रिस्की। डिस्गस्ट यानी चेंज अपीयरेंस, ठीक है। ट्रेन हम कहते हैं ना बेहोश होना। एग्जॉटेड, एनर्जी, स्ट्रेंथ। हैफ्टी, हैफ्टी होता है कुछ ज़्यादा। लार्ज यानी हैवी। पैसेंजर्स, पर्सन ट्रैवलिंग। प्रेज, स्पोक हाईली। रोड यानी मूविंग अ बोट विद ओर्स, यानी उसको बहुत किसी चीज़ कश्ती चलाने को कहते हैं, ठीक है। स्केयर, फ्राइटेंड, खौफजदा होना। अब देखिए हम इसके पढ़ेंगे वर्ड्स ऑपोजिट। कैच, पकड़ना। थ्रो, फेंकना। कवर, करना, ढांपना। अनकवर यानी उसको ना ढांपना, ठीक है। डेंजरस, खतरनाक। हार्मलेस, जो खतरे से बाहर हो। ड्रेन, अनड्रेन। एनर्जी, वीक। सिमिलर एज, फॉरगेटन, रिमेंबर। प्रेज्ड, क्रिटिसाइज्ड। स्केयर्ड, फियरलेस। वेल्थ, पॉवर्टी। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज है अंडरस्टैंडिंग बेटर। फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द राइट ऑप्शंस। नंबर 1 देखें। मीर वॉज आ डैश हु लिव इन। मीर कौन था? फिशरमैन था और कहाँ रहता था? कराची। इस पर टिक करना है। हिज वर्क वाज, उसका क्या वर्क था? कैच फिश, यानी वो मछलियाँ पकड़ता था। मीर था अ स्मॉल बोट इनकैपेबल ऑफ गोइंग फॉर इनटू द रिवर, यानी उसके पास स्मॉल बोट थी, वो नहीं ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकता था। द रिवर ब्रिज ओवर द रिवर, जो द रेलवे ब्रिज ओवर द रिवर, रेलवे ब्रिज जो ओवर था, जो रेलवे ब्रिज था वो क्या था? हेल्प मीर टू कैच द फिश। या फिर इट्स नॉइस स्केयर द फिश एंड मीर कुड नॉट कैच दैम, यही आएगा कि उसकी नॉइस जो थी वो मछलियों को डरा देती थी और वो ज़्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ सकता था। अब देखिए 5 वाला। मीर्स लक चेंज, मीर की लक कैसे चेंज हुई थी? व्हेन ही रेस्क्यू बिजनेसमैन्स डॉटर फ्रॉम ड्राइंग, यानी जब उसने उसकी बच्ची को बचाया था। अब देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द ब्रिज ऑन द रिवर इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट था वो जो रिवर पे ब्रिज था? आंसर है बिकॉज ऑल ट्रेन्स ऑफ दैट एरिया क्रॉस्ड इट, क्योंकि वहाँ के सारी ट्रेन्स उसको क्रॉस करती थी। नंबर 2 देखिए, वाई डिड मीर विश फॉर अ बिगेस्ट बोट? गिव 2 रीजन्स, वो क्यों बिगेस्ट बोट चाहता था? आंसर देखिए नंबर 1, ही वुड कैच अ लॉट ऑफ फिश। नंबर 2, ही वांटेड टू गो इनटू डीप वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट डिड मीर डू व्हेन ही सा अ लिटिल गर्ल फॉलिंग ऑफ द ट्रेन इनटू द रिवर? उसने क्या किया था जब वो छोटी सी लड़की को उसने गिरता हुआ देखा? मीर रॉड विद ऑल हिज माइट टुवर्ड हर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाई डिड मीर फेंट? मीर क्यों बेहोश हो गया? हाउ डिड ही रीगेन कॉन्शियसनेस, यानी दोबारा होश में कैसे आया? बिकॉज ड्रेन ऑफ एनर्जी ही फेंटेड, यानी एनर्जी कम हुई तो वो बेहोश हो गया। मीर्स फ्रेंड स्प्लैश सम वाटर ऑन मीर्स फेस एंड सोन ही ओपन हिज आइज, और मीर के फ्रेंड्स ने उस पर कुछ पानी उसके मुंह पे फेंका जिससे वो दोबारा होश में आ गया। क्वेश्चन 5 देखें, व्हाट मेड मीर स्टॉप ब्लेमिंग द रेलवे ब्रिज फॉर हिज,
यानी उसने क्यों स्टॉप कर दिया ब्लेमिंग करने को, कि वो ब्लेम हमेशा करता था, अब क्यों नहीं करता था। द लिटिल गर्ल एंड हिज फादर हैड कम इन हिज लाइफ एज थॉट एन एंजल ऑफ डिस्कस। ओके देखिए हम लोगों ने एक्सरसाइज से क्वेश्चंस तो कर लिए हैं, अब हम इसके होमोग्राफ्स पे चलेंगे। होमोग्राफ्स क्या होता है एक्चुअल में? होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग्स बट मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी इनके देखिए स्पेलिंग सेम होंगे, साउंड भी सेम होगी, लेकिन दोनों सेंटेंसेस चेंज बनेंगे। जैसे कि बैट बल्ला होता है, माई फादर बॉट मी अ बैट, मेरे फादर मेरे लिए बल्ला लेके आए। बैट चमगादड़ को भी कहते हैं। बैट ऑफन लिव इन केव, यानी बैट अक्सर जो चमगादड़ है वो केव्स गारों में रहती है। अब देखिए हम सेंटेंस बना रहे हैं। बैंड, बैंड देखिए आई वेयर बैंड, मैंने बैंड पहना। बैंड, अ बैंड ऑफ पीपल सिटिंग देयर, यानी जो बैंड वाले लोग होते हैं वो एक साइड पे बैठे हुए हैं। फेयर होता है, एक अच्छे इंसान को भी कहते हैं फेयर, दे आर फेयर। एंड वॉइस, और देखें फेयर, इट इज़ नॉट फेयर। नेक्स्ट पेज नंबर 68 पे देखें। फ्लाई, फ्लाई होता है उड़ना, ह्यूमंस कैन नॉट फ्लाई, और फ्लाई मक्खी, फ्लाई इज़ एन इंसेक्ट। साइन निशानी, हेडिक इज़ द साइन ऑफ सिकनेस, ठीक है। अब देखें साइन दस्तखत, यू फॉरगेट द साइन ऑफ चेक, ठीक है। और फर्स्ट था साइन, हेडिक इज द साइन ऑफ स्ट्रेस। अब देखिए हम लोगों ने करना है सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट्स, ठीक है, एग्रीमेंट सॉरी। तो इसमें आप लोगों ने सब्जेक्ट फाइंड करना है। सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मस्ट ऑलवेज अग्री विद इट्स वर्ब नंबर, ठीक है। If the subject is singular, then word must be singular. Similar, a plural subject take a plural verb. जैसे देखें the girl, girl जो है वो सिंगल सब्जेक्ट है। वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही है। he walks to school, वो सिंगल है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज फिल करेंगे, पेज नंबर 68-9 की। अब देखो इन्होंने कहा है सर्कल द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। सलमान, सलमान क्या है? सिंगल है तो रन्स पे टिक कर दें। रन्स टू द पार्क एवरी डे। माई आंट, आंट एक है सिंगल है तो लीव्स इन द लाहौर आएगा। तानिया एंड मारिया दो लोग हैं तो आर आएगा, इस नहीं आएगा। वर्किंग वेरी हार्ड फॉर एग्जाम्स, ठीक है। आई के साथ वॉज लगेगा। आई वॉज एक्साइटेड टू ओपन द गिफ्ट। दे ज़्यादा लोग हैं, दे वरी आएगा। टू मच। शी सिंगल है तो स्टडीज आएगा एवरी नाइट। यू हम लोग प्लूरल सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। यू आर लेट फॉर स्कूल। 8 देखें, द न्यू वॉच एट द स्टोर, वॉज आएगा। इनक्रेडिबल। दीज क्या है? ज़्यादा लोगों के लिए। दीज आर प्रीटी शूज़। 10 देखें, द चिल्ड्रंस, ज़्यादा बच्चे, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन यार्ड। नेक्स्ट देखिए हम लोग कर रहे हैं जी प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउंस हम लोग देखिए फर्स्ट पर्सन जो होता है उसको प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है आई, ठीक है। उसके बाद वी, यू, योर्स आएगा यहाँ पे, ही, शी, इट, ठीक है। उसको हम जब पोजेसिव नाउन बनाते हैं ना, यानी फॉर थर्ड पर्सन माइन, आई को माइन में, वी को आर्स में, यू को योर्स में, यू को योर्स में, फिर ही को हिज में, शी को हर्ट्स में, इट को यूज़ ही नहीं करेंगे हम लोग। अब देखें फर्स्ट, अब ये वाली एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। यूज द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन माई और माइन्स, यू एंड योर्स इन द सेंटेंस बिलो। अब क्या आएगा? माई यंगर सिस्टर इन द डॉक्टर, यंगर आएगा माई, ठीक है। वेयर आर योर बुक्स? दीज आर योर्स। दीज टॉयज आर माइन, ठीक है। अब देखें इज दिस योर कोट, अब यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे इनके, तो वहाँ से हम लोग क्या क्या पिक करेंगे? योर। दिस वॉलेट इज योर्स, ठीक है। यू कांट हैव माई केक। दिस पिज़्ज़ा इज माइन। पेज नंबर 71 पे हम लोग चलेंगे। हमारा एक्सरसाइज सी है सर्कल दी प्रोनाउंस। देखिए हमने प्रोनाउंस ये पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। तो इसमें पहले देखें आई हमारा प्रोनाउन है ना सब्जेक्ट। आई विल आस्क माई टीचर अबाउट मिस्ड वर्क टुमारो। उन्होंने जस्ट प्रोनाउन कहा है तो हमने प्रोनाउंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद वेयर आर वी गोइंग, वी हमारा इसमें देखें आ रहा है वी। आर यू हमारा प्रोनाउन है, सर्कल कर दें। व्हाट इज रॉन्ग विद हिम, ठीक है। हिम हमारा प्रोनाउन होता है लेकिन हमारा उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग नहीं करें। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, शी हमारा प्रोनाउन है, ये देखें। वाई इज़ ही फाइटिंग विद हिज फ्रेंड, तो ही हमारा प्रोनाउन है। वी शुड ऑल लिव पीसफुली, तो वी हमारा प्रोनाउन होगा इसमें।
जी अब देखें हम लोगों ने अब इसको जब पोजेसिव प्रोनाउन भी अगर हमने साथ शो करवाने हैं तो हिम पे भी सर्कल कर देंगे, हर पे भी और हिज पे भी। अब एक्सरसाइज नंबर डी पे देखिए उसने क्या 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 कहा है हमें, सर्कल द करेक्ट प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस बिलो। देखिए आई थिंक हमने इसको कैसे करना है, सिंगुलर हमने सेंटेंस देखना है और प्लूरल सेंटेंस देखना है। ये हमारा सिंगुलर प्लूरल सेंटेंस है तो सिंगुलर है, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ, दैट यू आर टेकन दी, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास। तो आई आएगा वी आर गोइंग क्रिकेट मैच टूडे, वी आर गोइंग टू द क्रिकेट मैच टूडे, तो इसमें वी आएगा। आई कैन टेल दैट, हिम नहीं आएगा, यू रियली इंजॉय द वीकेंड, दैट इट आएगा, इट इज़ द बेस्ट मूवी I have seen in while. They and he आएगा, he is very bright young man. I can tell she is tired. हर नहीं आएगा, she आएगा because हम लोग इसमें subject pronoun use कर रहे हैं। tell her that she did a good job. We और I am the hardest working player on the team. I और she है, she was very difficult decision. She was a very difficult decision to make. Why are you आएगा, why are you in a bad mood। नेक्स्ट हमारा है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन तो आपको पता होता है, प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू टाइम होती है, ये देखो टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लेस होती है और अकॉर्डिंग टू द मोमेंट होती है। और ये देखिए प्रपोजिशन होती क्या है, ओवर, विद, टू, अबाउट, ठीक है, उसके बाद टू, फॉर, इन, यानी ये जो हमारे प्रपोजिशन चूज करके एक्सरसाइज ई में पुट करनी है। आपको नजर आ रही है नंबर 1, ही इज वर्थी टू रिस्पेक्ट आएगा। द ट्रेन वॉज गोइंग विद दिस आएगा, विद स्पीड। उसके बाद 3 देखें, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज फ्रेंड, ही वॉज अकर ऑफ थेफ, ठीक है, अक्यूज सॉरी अक्यूज ऑफ थीफ। ही रिमाइंड मी डैश, डैश में आप आएंगे ऑफ माई प्रॉमिस। ही वॉज प्रेजेंटेड विद अ मेडल। ही वॉन्ड हर अबाउट हर डेंजर। वी आर एनर्जियस अबाउट हर हेल्थ। I prefer tea over coffee. He is short of money. अब देखें नीचे उसने क्या कहा है, हम लोगों ने जहाँ पे पीछे ये प्रोनाउंस किए थे ना, प्रपोजिशन किया है टाइम, प्लेस और मूवमेंट, यहाँ पे हम लोगों ने वही करनी है, इसमें टाइम, प्लेस और मूवमेंट के हिसाब से सारी करनी है। He faint in the एग्ज़ाम एक प्लेस होती है। द बुक इज़ ओवर द शेल्फ, ओवर पर यानी ओवर है, शेल्फ एक प्लेस है। दे वर रनिंग इन द पार्क रन कर रहा है, तो रन क्या है कि उसकी मूवमेंट है। ही वॉज हैप्पी इन द मॉर्निंग, तो देखो हैप्पी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम एक टाइम है, ठीक है। द कैट वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, सिट बैठी हुई है ट्री एक प्लेस पे। अब हमारा पेज नंबर 74 है जिसमें उसने कहा है लेट्स लिसन, यानी सुनते हैं। द टीचर विल रीड आउट अ शॉर्ट स्टोरी आफ्टर लिसनिंग टू इट कंप्लीट द सेंटेंसेस। और ये जो स्टोरी होती है हमारी बैक ऑफ द पेज होता है, बुक का बैक पेज पे होती है। चले वहाँ पे चलते हैं अब। जी ये देखिए हम लोगों ने पेज नंबर जो है 126, इस पे दी रेस्क्यू के एक शॉर्ट पैसेज होता है। असद हैड अ लिटिल पपी नेम्ड कोको, असद की पपी का नेम कोको था, ठीक है। शी लव वॉचिंग असद एंड फैमिलीज प्ले, शी वॉन्टेड टू प्ले विद दैम एज वेल एज शी वॉज शाई। One day Asad's parents were not at home, so his friend came to play. They were carrying candles, matchsticks. Coco sensed danger and barked at them. Children did not notice her. After some time, Coco heard loud cries. She looked up worried and saw Asad's house fire. She ran fast to get help. Around the corner of the street, she saw some frighteners and asked firefighters and barked at them. The firefighter understood that the puppy was trying to tell them of some danger of the falling Coco. So they followed Coco. When they reached Asad's house, they took out their water pipes and opened the taps. In the little time the fire was under control, the firefighter told Asad about how Coco brought them here. Asad was proud of Coco for saving his and his friend's life. चलिए अब उस पेज पे चलते हैं जहाँ पे हमने ब्लैंक्स फिल करनी।
जी अब देखें उसने पहले क्या कहा है। असद हैड अ पपी नेम, क्या नेम था, कोको। ठीक है। नंबर 2 देखें, कोको डिड नॉट प्ले विद असद एंड हिज फ्रेंड बिकॉज वो शाय शर्मीला था। असद एंड हिज फ्रेंड वर कैरिंग कैंडल्स एंड मैचस्टिक्स, मैचस्टिक्स आएगा इसमें। अब देखें, कोको लुक्ड अप वरीडली एंड सा देम, द हाउस वाज ऑन फायर, आग लग चुकी थी। फाइटर फॉलोड कोको टू असद हाउस, असद वाज प्राउड ऑफ कोको, कोको पे उसको बहुत प्राउड हुआ। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, वो आपकी एक्टिविटी है क्लास की, और नेक्स्ट भी इसकी एक्टिविटी है कि विच करेक्टर ऑफ द अबव पीपल ऑफ ओके ये है विच करेक्टर ट्रेड्स डू ब्रेव पीपल्स हैव, यानी ब्रेव पीपल्स का करेक्टर है जिसको आपने इन सर्कल्स के अंदर उनके स्केच लगाने हैं और ये एक्टिविटी आपने खुद परफॉर्म करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।